ओम शांति। आज 18 सितंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने हम सब बच्चों को बहुत सुंदर बात याद दिलाई कि ये शिव बाबा द्वारा रचा गया राजस्व अश्वमेध यज्ञ है। ये यज्ञ अविनाशी यज्ञ है जिसमें तुम बच्चे अपने विकारों की आहुति देते हो। दुनिया में जो यज्ञ रचे जाते हैं उसमें तिल जौ की आहुति दी जाती है। यहाँ पर 5 विकारों की आप आहुति देते हो और जब तक तुम बच्चे इस संसार में हो तब तक तुम्हें पढ़ते रहना है। इस यज्ञ में विकारों की आहुति देकर तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। तुम बच्चों को संपूर्ण नष्टो मोहा बनना है और नष्टो मोहा तब बनेंगे जब प्रीत एक बाप से जुड़े। जब बच्चे कहते हैं बाबा मैं आपका हूं और आप मेरे हो। याद दिलाया बाबा ने, बाबा ज्ञान सागर है। धीरे धीरे बाबा ज्ञान की सब बातें बताते रहेंगे। ऐसे नहीं कि बाबा सब कुछ एक ही बार बता दे, नहीं, बाबा बच्चों को ज्ञान की बातें समझाकर राजयोग करना सिखाते हैं। इस राजयोग से आप माया जीत बनते हो। बच्चे कहते बाबा माया को कहो ना थोड़ी ये नरम हो जाए, बहुत तंग करती है। बहुत बच्चे हैं सुनंती कथनती भागंती हो जाते। बाबा कहते नहीं, मैं कहता हूँ गरम हो जाए ताकि पता चले कौन सा मेरा बच्चा पक्का बच्चा है, कौन सा कमजोर है। माया के तूफानों से डरना नहीं, आपने स्वयं ही स्वयं को माया के थप्पड़ से बचाना है। जो बच्चे याद में रहते हैं माया के थप्पड़ से बचे रहते हैं। पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में जा सकेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाबा की आश है बच्चे पूरा पूरा नष्टो मोहा बने। जब पक्का वायदा करें बाबा आप हमारे हम आपके, तब सच्ची प्रीत जुटे। बाप की आश है बच्चे पूरा पूरा नष्टो मोहा बने। जब पक्का वायदा करें बाबा आप हमारे हम आपके, तब सच्ची प्रीत जुटे। क्वेश्चन है रुद्र शिव बाबा द्वारा रचे हुए यज्ञ और मनुष्यों द्वारा रचे जा रहे यज्ञ में मुख्य अंतर क्या है। बाबा ने जो यज्ञ रचा और मनुष्यों द्वारा जो यज्ञ रचा जाता है, दोनों में अंतर क्या है। मनुष्य जो भी यज्ञ रचते हैं उसमें जौ तिल आदि स्वाहा करते हैं, वो मैटीरियल यज्ञ है। बाबा ने जो यज्ञ रचा ये अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाह हो जाती है। वो यज्ञ थोड़े समय तक चलते, ये यज्ञ जब तक विनाश ना हो तब तक चलता रहेगा। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था तक पहुंचेंगे तब यज्ञ की समाप्ति होगी। अटेंशन से सुनेंगे। वो यज्ञ थोड़े समय तक चलते हैं, ये यज्ञ जब तक विनाश ना हो तब तक चलता रहेगा। तब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था तक पहुंचेंगे, तब यज्ञ की समाप्ति होगी। गीत है निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। अब ये बच्चे जानते हैं कि इसको पाठशाला भी कहेंगे, ज्ञान यज्ञ भी कहेंगे। पाठशाला के हिसाब से एम ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, उद्देश्य जरूर होना चाहिए। अब ये यज्ञ का यज्ञ भी है, पाठशाला भी है। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। वो लोग इसकी कॉपी करते हैं, मैटीरियल यज्ञ रचते हैं, उसमें जौ तिल आदि की आहुति डालते हैं। दूसरा फिर बहुत बड़ा यज्ञ भी रचते जहां चारों तरफ शास्त्रों को रखते हैं। बहुत बड़ी जमीन ले लेते हैं, फिर एक तरफ चावल घी आटा आदि सब रखते, दूसरी तरफ शास्त्र भी सब रखते। जो शास्त्र मांगो वह सुनाएंगे। फिर वहां यज्ञ में स्वाहा भी करते रहते। बाबा कहते रुद्र तो मेरा नाम है। कहते भी रुद्र भगवान ने ज्ञान यज्ञ रचा, इसका नाम पड़ गया रुद्र ज्ञान यज्ञ। जैसे नेहरू के बाद नाम रखते हैं नेहरू मार्ग, नेहरू पार्क आदि। अब रुद्र तो है भगवान शिव, उसने ही रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। इस यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ती है। ये किसी की बुद्धि में थोड़ा ही होगा। कितनी बड़ी सृष्टि है, कितना दूर दूर शहर हैं, सब इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में
आहुति पड़ जाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है, फिर नई दुनिया बनेगी। विनाश होने में नेचुरल कैलेमिटीज बहुत मदद करती हैं। तो ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। विनाश में प्राकृतिक आपदाएं बहुत मदद करती हैं, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, सूखा पड़ना। बाबा ने कहा ये राजस्व अश्वमेध यज्ञ है, अविनाशी माना जब तक विनाश हो तब तक चलता रहे। ऐसा यज्ञ किसका चलता नहीं, बहुत में बहुत 1 मास चलाएंगे। गीता भी 1 मास सुनाते। अब बाबा समझाते मैंने ज्ञान यज्ञ रचा है, यह है राजस्व अश्वमेध, यानी तुम्हारा जो रथ है इसे स्वाहा करना है, बलि चढ़ाना है। उन्होंने नाम दूसरा रख दिया, दक्ष प्रजापति का यज्ञ दिखाते, उसमें घोड़े को जलाते हैं। बड़ी कहानी है। बाबा समझाते ये मेरा अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, अविनाशी द्वारा अविनाशी यज्ञ। ऐसे नहीं कि सदैव चलता रहेगा, जब सारी दुनिया के स्वाह होने का समय आए तब तक ये यज्ञ चलना है। जब तक सारी दुनिया के स्वाह होने का समय आए तब तक यज्ञ चलना है, क्योंकि बाबा है ज्ञान सागर, भक्ति के ढेर शास्त्र हैं। ज्ञान का सागर बाप है, तो जरूर उनके पास नया ज्ञान होगा। बाप अपना पूरा परिचय देते, फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो भी समझाते, जिससे आत्मा त्रिकालदर्शी बनती है। त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान और कोई भी दे नहीं सकता। बाबा ही त्रिकालदर्शी बनाते और कोई ये ज्ञान दे नहीं सकता। एक तो ज्ञान को धारण करना है, दूसरा तुम बच्चों को योग बल से विकर्माजीत बनना है। ज्ञान को धारण करना है, योग बल से विकर्माजीत बनना है। विकर्म ना हो इसका अटेंशन देना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो सिर पर है वो जलने में टाइम लगता है। कितने वर्ष हुए हैं तो भी कर्मातीत नहीं हुए। कर्मातीत अवस्था जब आती तब यज्ञ भी समाप्त होता। ये बहुत बड़ा भारी यज्ञ है। आसार भी देखते हो, तैयारियां हो रही हैं। आगे चलकर तुम देखेंगे नेचुरल कैलेमिटीज की भी तैयारी हो रही है। कभी जोर से फ्लड्स होंगी, कभी अर्थक्वेक, कभी अकाल होगा। वो लोग तो गपोड़े मारते हैं कि 4 वर्ष का प्लान ये है, अनाज बहुत हो जाएगा। अरे खाने वाले मनुष्य भी तो बहुत जास्ती हैं, सिर्फ मनुष्य थोड़ी, चिड़िया मक्खड़ आदि सब खा जाते। फ्लड्स आते हैं, बहुत नुकसान कर देते हैं। ये बेचारों को पता नहीं पड़ता। तुम जानते हो अकाल भी जरूर पड़ना है। आसार दिखाई पड़ते हैं, थोड़ी लड़ाई लग जाए तो अनाज आना ही बंद हो जाए। आगे लड़ाई में कितने स्टीमर्स डूबे थे, 1-2 का बहुत नुकसान किया था। बाबा कहते 5 वर्ष पहले भी यज्ञ रचा था और तुम राजयोग सीखे थे। 5 वर्ष पहले भी यज्ञ रचा था, तुम बच्चे राजयोग सीखे थे। यज्ञ रचा जाता ब्राह्मणों द्वारा। गीता में तो लड़ाई आदि की बातें लिख दी, संजय आदि भी हैं। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री, ये भी अविनाशी है। फिर से भक्ति मार्ग भी वहां, भक्ति मार्ग की सामग्री फिर से निकलेगी। रामायण आदि जो भी शास्त्र निकले फिर निकलेंगे। जिनकी राजधानी चली, अंग्रेज आए, मुसलमान आए, सब होकर गए, फिर आएंगे, फिर भी पार्टीशन होगा। इन बातों को तुम जान सकते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो कुछ भी नहीं जानते। तो बाबा समझाते कितने यज्ञ रचते हैं, उन्हें समझाना है। वास्तव में अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, जो रुद्र शिव भगवान ने रचा था, श्री कृष्ण ने नहीं। शिव बाबा ने यज्ञ रचा, श्री कृष्ण ने नहीं। श्री कृष्ण का वही चित्र तो सतयुग में मिलेगा, फिर कभी मिल ना सके, क्योंकि वो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि श्री कृष्ण आकर अपने को पतित पावन कहलाए। पतित पावन एक ही परमात्मा है। ऐसे नहीं कि तुम कहेंगे पहले से क्यों नहीं रूप दिखाया, नहीं, ऐसे थोड़े कि सब पहले से बता देंगे। तुम कहेंगे पहले से ज्ञान क्यों नहीं देते थे, एक ही रोज में क्यों नहीं दे देते, परंतु नहीं, ये तो ज्ञान सागर है, आहिस्ते आहिस्ते सुनाते रहेंगे। ऐसे थोड़े कि सब एक ही टाइम पे पढ़ लेंगे, नंबरवार पढ़ेंगे, और पढ़ाई में टाइम लगता है। इसका नाम है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब ये तो कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, शास्त्रों में निमित्त मात्र सिर्फ अक्षर हैं। भारत का प्राचीन सहज राजयोग। अच्छा, प्राचीन कब? शुरुआत में तो जरूर इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ से स्वर्ग बनाया होगा। बाबा कहते मैं आता हूं
कल्प कल्प संगम युगे। उन्होंने भूल कर दी, टाइम भी बदल दिया, फिर सतयुग क्या युग लाखों वर्ष कह दी, गपोड़े लगा दिए। ये तो है 4 भाग। स्वास्तिका में 4 हिस्से कर देते, ज्ञान और भक्ति। आधा कल्प ज्ञान दिन, आधा कल्प भक्ति रात। ज्ञान की प्रारब्ध मक्खन मिलता, भक्ति की प्रारब्ध छाछ मिलती है। गिरते गिरते एकदम खत्म हो जाते हैं। नई दुनिया को फिर पुराना जरूर बनना है। कलाएं कम होती जाती, इसलिए अब इसको भ्रष्टाचारी विशेष कहा जाता। आसुरी दुनिया है ना, जानते हो, इस भक्ति आदि करने से कभी भगवान नहीं मिल सकता। भक्ति तो करते ही आए, बंद होती नहीं। अगर भगवान मिल जाए तो भक्ति बंद हो जाए ना। आधा कल भक्ति को चलना है, ये सब बातें मनुष्यों को समझानी पड़ती है। द्वापर कलयुग आधा कल्प तक भक्ति मार्ग चलता है। बाबा ने कई बातें समझानी पड़ती। दुनिया नई कैसे बनती, इसका चित्रों में साक्षात्कार कराना है। पुरानी दुनिया खत्म हो, फिर नई स्थापन होती है। अब एग्जीबिशन प्रदर्शनी आदि की किसी बड़े से ओपनिंग करानी होती, मदद तो लेनी पड़ती है, उनको फिर थैंक्स दी जाती। जिनसे मदद लेते हैं उनका फिर शुक्रिया किया जाता, बधाई देने के लिए तार दी जाती। कितने बड़े बड़े टाइटल अपने ऊपर रखवा दिए, श्री श्री का टाइटल भी रख दिया। श्री श्री बाप समझाते श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, अब भ्रष्टाचारी है। फिर बाप श्रेष्ठाचारी बनाने आए हैं, वो फिर पहले से ही अपने ऊपर श्री श्री नाम रख देते। वास्तव में श्री लक्ष्मी श्री नारायण सतयुग में ही कहा जाता है। राजाओं को श्री का टाइटल कभी नहीं देते थे, उनको फिर हिज हाईनेस, सबसे बड़े हिज हाईनेस लक्ष्मी नारायण की राजाएं भी पूजा करते हैं, क्योंकि वो पवित्र हैं, खुद पतित हैं। पावन राजाओं को हिज होलीनेस कहा जाता। अभी तो हिज हाईनेस के बदले बहुत टाइटल दे देते, श्री श्री कहते रहते हैं। अब बेहद का बाप तुम्हें श्री बना रहे हैं। बाबा बच्चों को श्री माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बना रहे हैं। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, चित्रों पे समझ सकते हो, दूसरों को समझा सकते हो। हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने की सेवा करते हैं। आप ओपनिंग करो, उन्हें समझाना चाहिए। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। समझाने वाले बहुत एक्टिव होने चाहिए, फुर्त होने चाहिए। जब किसी को ज्ञान समझाते हैं तो समझाने वाले बच्चे बहुत एक्टिव होने चाहिए, फुर्त होने चाहिए। मिलिट्री वाले कितने टिप टॉप रहते हैं, तुम बच्चों का कितना नाम बड़ा है। शिव शक्ति सेना, आपो शिव शक्ति सेना। ये ज्ञान मिलता ही अबलाओं अहिल्याओं को। यहाँ की बातें ही वंडरफुल हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान पढ़ाते देखो किनको हैं। अहिल्याएं कुब्जाएं भगवान उवाच, मैं उनको राजयोग सिखाता हूँ। ड्रामा में ऐसी नूंद है, परंतु अपने को सब पाप आत्मा समझते थोड़ा ही हैं। बाबा कहते हैं अंतिम जन्म पवित्र बनो तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। अटेंशन से सुनेंगे, ये अंतिम जन्म है, पवित्र बनो, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। आते तो बहुत है, आश्रयवत सुनंती कथंती बाबा का बनंती, फिर भी गिरंती और भागंती हो जाते। बड़े आश्चर्य से बाबा का बनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, औरों को सुनाते हैं, फिर छोड़ के चले जाते। ये शुरू से लेके होता आया। सुबह को कहेंगे हमें पक्का निश्चय है, शाम को कहेंगे मुझे संशय है, मैं जाता हूं, मैं चल नहीं सकता, मंजिल ऊंची है, मैं छुट्टी लेता हूं। ड्रामा की भावी बाप को फारकती दे देते। माया इतनी प्रबल है जो चलते चलते थप्पड़ लगा देती है। बच्चे कहते बाबा माया को कहो ना थोड़ी नरम हो जाए। बाबा कहते मैं तो माया को कहता हूँ खूब गर्म हो। बाबा कहते खबरदार है ना, ऐसे नहीं कि माया थप्पड़ मार दे और तुम फंस पड़ो। सावधान भी कर रहा है बाबा, तैयार भी कर रहा है। कितने भी रूप में माया आए, आपको हिलना नहीं, फंसना नहीं। तुम मांगते ही हो जनक मिसल, ग्रस्त व्यवहार में रहते जीवन मुक्ति पद पाए। आप चाहते हो घर ग्रस्त में रहते जीवन मुक्ति पद पाए। बाबा कहते 1 जन्म पवित्र बनो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मनुष्यों की जहर से कितनी दिल लगी है, विकारों से कितनी दिल लगी है, चलते चलते गिर पड़ते। हम शादी करना नहीं चाहते तो गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती। समझा सकते हैं, हम पतित बने क्यों जो पुजारी बन सबके आगे सिर झुकाना पड़े। मैं कुमारी हूं, सबके आगे, सब मेरे आगे सिर झुकाते हैं, हम क्यों ना पूज्य रहे। कुमारियां कह सकती हैं
क्यों नाम पूज्य रहें, बेहद का बाप कहते पवित्र पूज्य बनो। एक ही राजयोग का इम्तिहान है, कितने चढ़ते और गिरते रहते हैं, हर एक अपना अपना पार्ट बचाते हैं, रिजल्ट फिर भी वही रहेगी जो कल्प पहले हुई थी। ये ड्रामा है, हम एक्टर हैं, पूरा नष्टो मुहा बने तब बाबा से पूरी प्रीत जुटे। पूरे नष्टो मुहा बने तब बाबा से पूरी प्रीत जुटे। बाबा बस हम आपको ही याद करेंगे, आपसे वर्षा लेकर छोड़ेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करनी पड़े तब स्त्री पुरुष दोनों पवित्र बन स्वर्ग धाम जा सके। दोनों ही ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, ऐसे बहुत जोड़े बनेंगे, दोनों ही ज्ञान मार्ग में चल पड़ेंगे, पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे, ऐसे बहुत जोड़े बनेंगे। फिर जल्दी जल्दी झाड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे ये झाड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में अपने इस रथ सहित सब कुछ स्वाहा करना है। सर्विस के लिए बहुत बहुत चुस्त फुर्त बनना है, सर्विस के लिए बहुत बहुत चुस्त फुर्त बनना है। माया कितनी भी गर्म हो, सावधान रहे, उसके थप्पड़ से अपने को बचाना है। माया कितनी भी गर्म हो, सावधान रहे, उसके थप्पड़ से अपने को बचाना है, घबराना नहीं है। वरदान है, दया भाव को धारण कर सर्व की समस्याओं को समाप्त करने वाले मास्टर दाता भव। दया भाव को धारण कर सर्व की समस्याओं को समाप्त करने वाले मास्टर दाता भव। जिन आत्माओं के संपर्क में आते हो, चाहे कोई कैसे भी संस्कार वाला हो, अपोजिशन करने वाला हो, स्वभाव के टक्कर खाने वाला हो, क्रोधी हो, कितना भी विरोधी हो, आपको दया भावना उसके अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब को सेकंड में समाप्त कर देगी। आपकी दया भावना उसके कड़े संस्कारों को, हिसाब किताब को सेकंड में समाप्त कर देगी। आप सिर्फ अपने अनादि आदि दातापन के संस्कारों को इमर्ज कर दया भाव को धारण कर लो। अपने अनादि आदि दातापन के संस्कारों को इमर्ज कर दया भाव को धारण कर लो, तो ब्राह्मण परिवार की सर्व समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जिन आत्माओं के भी संपर्क में आते हो, चाहे कैसे भी संस्कार वाला हो, अपोजिशन करने वाला, स्वभाव के टक्कर खाने वाला, क्रोधी हो, कितना भी विरोधी हो, आपकी दया भावना उसके अनेक जन्म के कड़े हिसाब किताब को सेकंड में समाप्त कर देगी। आप सिर्फ अपने अनादि आदि दातापन के संस्कारों को इमर्ज कर दया भाव को धारण कर लो, तो ब्राह्मण परिवार की सर्व समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। सरल शब्दों में, अंदर में दया भाव होगा तो शुभ भावना, शुभकामना रहेगी, तो सामने वाले की जो अपोजिशन की वृत्ति है वो समाप्त हो जाएगी, कड़े हिसाब किताब भी चुकत हो जाएंगे। लेकिन आपको मास्टर दाता बनना है, देने वाले, लेने की इच्छा नहीं, देने वाले। स्लोगन है, अपने रहमदिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना ही पुण्य आत्मा बनना है। रहमदिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना ही पुण्य आत्मा बनना है। आज याद रखेंगे, मैं मास्टर दाता हूं। अपने अंदर रहम भाव को इमर्ज करेंगे। रहम भाव कैसी भी आत्मा को बदल देता है, समस्या का हल कर देता है। हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखें, उनके भी अनादि स्वरूप को देखें। अनादि रूप में ये दिव्य आत्मा है, महान आत्मा है। वर्तमान में जो भी कड़े संस्कार हैं सब समाप्त हो जाएंगे। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं, उनसे शक्तियां अपने में आती अनुभव करें।
मुझसे शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं। दया भाव से भरपूर मैं मास्टर दाता हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति, शांति।